काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो और मेजर गौरव आर्या इसमें हमें तफसीलन से जो है ना वो बताएंगे, समझाएंगे कि क्या सिचुएशन है और ये रिलेटेड है इसराइल और भारत के डिफेंस से लेकर। तो ये वीडियो हम देखेंगे। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और वीडियो को आखिर तक शुरू से लेकर ज़रूर देखा करें। तो इसके अलावा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो इसके अलावा हम आपसे फिर एक दफ़ा ये कहते हैं कि आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट बनाई है दोस्तों, वो 42 पेज की रिपोर्ट है और ये कहती है कि हमने कस्टम डिक्लेरेशन, शिपिंग मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, हमने इससे ये पूरी सप्लाई चेन कंस्ट्रक्ट करी है कि भारत ने इजराइल को एक्चुअली कौन कौन से हथियार भेजे थे। और यहां पे बोला है कि इंडो इजरायली डिफेंस कोऑपरेशन इंक्रीजिंगली टेक्स प्लेस थ्रू जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल सही है, होता है। भारत में क्या इजरायली हथियार बन रहे हैं? 100% बन रहे हैं भाई। जो टेवोर इस्तेमाल करती है पैरा एसएफ, दैट इज एन इजरायली वेपन। ऐसे कई सारे और वेपन्स हैं। मैं आपको वाकई भी बताऊंगा कब कब ये क्या क्या वेपन कहां कहां इस्तेमाल हुए हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है दोस्तों। ये ना ऐसी फर्जीवाड़े में कोई रिपोर्ट दे दी, ऐसे होता नहीं है। ये देखिए साहब, पीएलआर सिस्टम्स है। पीएलआर सिस्टम्स इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ भारत की एक कंपनी है, उसका टाई अप है। स्मॉल आर्म्स बनाती है ज्यादातर पीएलआर सिस्टम्स। आपको मशीन गन्स मिल जाएंगी, आपको स्नाइपर राइफल्स मिल जाएंगी, आपको पिस्टल्स मिल जाएंगी, वो सब चीजें ये लोग करते हैं। अल्फा एलसेक डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग एल्बिट सिस्टम्स है। और ये कहता है कि रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट दिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ बायर सेलर रिलेशनशिप टू जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। इनको असली खुजली क्या है एमनेस्टी को, कि एक जमाने में भारत सिर्फ खरीदता था हथियार इजराइल से। एक तो वो खुजली है कि भारत ने भेजे क्यों, वो जेनोसाइड करवा दिया, ये सब ड्रामा, राइट। दूसरी चीज है कि भारत पहले खरीदता था, अब भारत मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। इनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भैया? किसी भी विदेशी, जो कोई भी देश है, कोई भी देश है, आप बताओ ये स्टेटमेंट क्यों दिया? अब दोस्तों ये जो मेक इन इंडिया है, ये नीचे जो ये पॉइंट है ना, कि आप पहले खरीदते थे, अब आप जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, तो इसका कारण क्या है? भारत क्यों गया? क्योंकि भारत चाहता है आत्मनिर्भर बनने, क्योंकि यू कैनॉट रिलाई ऑन पीपल इन टाइम्स ऑफ वॉर। अब दोस्तों इनका ये कहना है, इनको असली खाज क्या है, इनको असली खुजली ये है कि भारत तो पहले इजराइल से हथियार खरीद रहा था, अब भारत खुद बना रहा है। ठीक है, तो चलो इजराइल के साथ करा, ठीक है, हमारे साथ ऐसा ना करें। वो कौन सा दुनिया का मिलिट्री सुपर पावर है जो भारत को हथियार बेचना चाहता है? चाहता है कि भारत जो है वो फाइटर जेट्स खरीदे, वो चाहता है कि 20, 25, 50 अरब का चेक काट के भारत दे दे और ये हमारा प्लेटफॉर्म ले लो और ये ले लो, और भारत खरीद भी रहा है उससे। लेकिन भारत ने उस देश से फाइटर जेट नहीं खरीदे। वो कौन सा देश है, कमेंट्स में लिखिए। पहले खुजली का सोर्स पता लगाते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी है कि खाज कहां से उत्पन्न हुई है, जरा उसको हम वो करते हैं आइडेंटिफाई। जो एल्बिट सिस्टम है, ये ड्रोन्स, आर्टिलरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, ये बनते हैं भारत में, बनते हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, बिल्कुल, मिसाइल, यूएवीज, रडार सिस्टम, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। इसमें कई सारी चीजें, मिसाइल सिस्टम, गाइडेड वेपन्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने आयरन बीम और आयरन डोम सुना होगा ना, वो राफेल बनाता है। ये वो वाला राफेल नहीं है जहाज वाला, वो राफेल है, वो फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट एविएशन की। ये राफेल सिस्टम्स है, डिफेंस सिस्टम्स। तो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स ऑल ऑफ दैट, जो मैंने अभी आपको बताया। और इंडिया जो है कारगिल वॉर के बाद इंडिया का ज्यादा हो गया। अब दोस्तों अगली स्लाइड जो है, जो आखिरी स्लाइड है, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या पूरी स्टोरी है ये भारत और इजराइल की दोस्ती की, और इजराइल ने कब कब भारत की मदद की, आपको पता लगना चाहिए। यहां पर तो सिर्फ हमने 99 कारगिल की बात कर रखी है। अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है 1962 इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर, जहां पे भारत के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल, बहुत, जिसको कहते हैं कि इट वाज, वी वर इन अ वेरी वेरी बैड शेप बिकॉज इट वाज एन आर्मी दैट वाज इल इक्विप्ड। उस जमाने में भारत के पास पैसे भी नहीं थे इतने, और कोई हमें हथियार देने को तैयार नहीं था। उस समय इजराइल ने हमें 1962 में हथियार दिए थे। उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। उसकी कहानी यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनको लगा कि भारत में लोग अपसेट हो जाएंगे कि इजराइल के साथ आपने क्यों कर दिया, इजराइल के साथ आपने क्यों हथियार खरीद लिए इजराइल से। तो जो इजराइल से पानी के जहाज आए थे भारत, उसमें इजराइल का झंडा लगा हुआ था,
और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह बोला था कि इजराइल के झंडे हटाओ, लोगों को बुरा लगेगा। इजराइल ने बोला बुरा लगेगा मतलब हम आपको हथियार बेच रहे हैं, आपको चाहिए, आपको तो और कोई दे नहीं रहा, हम दे रहे हैं ना आपको, तो इजराइल का झंडा आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, यहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं। इजराइल ने बोला देखो भाई, अगर हथियार चाहिए तो बताओ, झंडा तो नहीं हिलेगा। तो भारत ने बोला चलो ठीक है, झंडा फहराने दो, हमें हथियार दे दो। ये हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। प्लीज गो ऑन गूगल एंड चेक दिस आउट कि जो मैं बात कह रहा हूं वो हुई कि नहीं हुई, आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है ना। फिर 1965 की लड़ाई, 62 हो गई, 1965 की लड़ाई, इसमें M58 160 mm मोटर एमुनेशन ये दी। 1971 जो बांग्लादेश का वॉर है, मोटर एमुनेशन मिलिट्री स्टोर्स, ठीक है। भारत तब रिकॉग्नाइज करता था इजराइल को, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरीके से चालू नहीं थे। हमने इजराइल को डिप्लोमेटिकली वो दर्जा नहीं दिया, और तब भी इजराइल मदद कर रहा था। और मैं चाहता हूं आज कि आप लोग अपना फोन निकालें, गूगल पे जाएं और एक एक स्टोरी जो मैं अभी बोल रहा हूं आपके सामने आप चेक कीजिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि आपने इजराइल की मदद करी, ये क्या था? ये था क्या? 1999 कारगिल, सर्चर यूएवीज, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, जो वो टाइगर हिल और जितनी भी पीक्स थे जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो मारे थे ना, दैट वाज इजरायली टेक्नोलॉजी। वो इजरायली टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए हम लोग इतनी हाइट से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो मार पाए और वहां से पाकिस्तानियों को लात मार के भगा पाए, ठीक है जी। 160 mm मोटर एमुनेशन सर्वेलेंस सिस्टम्स फॉर मिराज 2000 जैगवार स्क्वाड्रन्स। तो ये मामला है। अब लोग कहते हैं कि यार आपने जो हथियार दिए ना, कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं गाजा की बात नहीं कर रहा, मैं गाजा की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी मैं दुनिया भर की बात आप ले लो कि जहां पे इजराइल जैसे कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ये इजराइल की पहले लड़ाई हो गई थी कभी इतने देशों के साथ, तो आपने जो हथियार दिए हैं उससे लोग मर गए। I don't want to sound careless and I'm sorry if I'm sounding careless, but my aim here is to tell you the truth. हथियारों से लोग मरते हैं, हथियारों से लोग मरते हैं, ऐसा होता है। If you have a gun which is loaded, if you point it towards somebody and you pull the trigger, bad things will happen. That is the whole intent of the gun. A gun is not an instrument for spreading peace. It's an instrument for spreading violence. I'm not saying I support it. I'm just trying to tell you, factually bring out stuff. राइट तो लोग कहते हैं कि भारत ने हथियार बेच दिए इजराइल को। तो इजराइल ने ये सब भारत के लिए किया, जब भारत रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा था इजराइल को, वो हम भूल जाएं। वी शुड सिंपली फॉरगेट हाउ इजराइल हैज बीन हेल्पफुल। बालाकोट में जो स्ट्राइक्स हुई थी, बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी, 300 जैश-ए मोहम्मद के टेररिस्ट मारे थे, वो स्पाइस 2000 कहां से आया था? वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? जो आपने प्रिसिजन स्ट्राइक मारी है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सिंदूर का, ठीक है, बाकी तो उसमें और भी ड्रोन्स थे विच वर इजरायली एंड इंडियन, जो कहते हैं ना कि हम लोगों ने फिर टाई अप करके बनाया था। अ लॉट ऑफ दैट स्टफ वाज आल्सो इजरायली ओरिजिनली की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये ठीक है, ब्रह्मोस से हमारा रशिया और इंडिया का टाई अप है, या फिर स्कैल्प और हैमर है, दैट इज फ्रेंच इन ओरिजिन, बट लॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यूज्ड एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स व्हिच वी हैव यूज्ड ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑन एक्टिव ड्यूटी एटसेट्रा, on ships, much of it is also Israeli यार। तो इजराइल तो हमारी हेल्प करता चला है। अगर हमने इजराइल की हेल्प करी तो इसमें किसको मौत आ गई और किसको ऑब्जेक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, भारत ने ठीक किया कि गलत किया? प्लीज राइट इन द कमेंट्स। दोस्तों असली बात पता है क्या है? जाने से पहले सिर्फ एक बात बताऊंगा, ये एमनेस्टी को खुजली क्यों है। इसका एफसीआरए का लाइसेंस भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, जिससे नोट आते थे। ये बहुत अपसेट हो गए भाई, इनका दर्द समझ में आता है मुझे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बड़ी एक खूबसूरत बात कहना चाहूँगा और उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी भी लगेगी, पसंद भी आएगी। तो बात ये है कि हाँ, इस खिते के अंदर दो ही एक जो देश हैं जिनके आपस के अंदर बहुत ज़्यादा जो रिलेशन है वो ख़राब है। तो और इनके रिलेशन ख़राब होने की वजह से जो दोनों देशों की जो पब्लिक है वो इसमें पिस रही है। तो जितने अगर हम अपने पैसे हथियार खरीदने पे लगाते हैं और पाक भारत दोनों, अगर वही पैसे हम अपने पब्लिक पे लगा दें तो मेरा ख्याल में कि दोनों मुल्कों की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सकती है, वो कम हो सकती है। और इसमें क्या है, तो सबसे पहले होना ये है कि पाक भारत को आपस के अंदर अपने जो ताल्लुकात हैं, जो अपने जो रिलेशन है उसको ठीक करने पड़ेंगे।
तो बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये जो देश हैं ये आपस में जो है ना इनके रिलेशन ठीक हो, इनके ताल्लुकात ठीक हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना असला बेचना होता है। तो अपना असला बेचने के लिए वो क्या करते हैं कि इन दोनों को उन्होंने लड़वा के रखा हुआ है, आपस में ऐसा उनको लड़वाया हुआ है कि हम एक दूसरे के इतने ज्यादा दुश्मन मानते हैं कि वहाँ जो बैठे हुए वो यहाँ को दुश्मन समझते हैं, जो ये वहाँ। लेकिन असल में देखा जाए तो हमारा जो टोटल का टोटल जो कल्चर है वो एक ही है, पाक भारत का हमारा रहन सहन एक ही है। लेकिन हम बिल्कुल एक थे जब ये बीच में बाढ़ नहीं थी, हिंदुस्तान एक ही था, तो सारे जो थे ना वो इकट्ठे रहते थे। इसमें हिंदू भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, इसमें क्रिश्चियन भी थे, इसमें ईसाई भी थे। सारे मिलके जो है ना वो एक बड़ी मोहब्बत के साथ जो है ना वो रहते थे। इसमें सिख भी थे। लेकिन अब ये जो मामला हुआ, जब ये दोनों देश आजाद हुए, अलहदा हुए, तो क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ से चले तो गए, अंग्रेज यहाँ से चला तो गया ब्रिटिश, लेकिन जाते जाते वो इनके दरमियान एक ऐसा वो कहते हैं ना कि वो दुश्मनी का बोझ भी कर गया कि ये आने वाली नस्लों तक जो है ना वो उठ के यानी कि चलने के काबिल ना हो सके। फिर वो क्या करता, वहां बैठ के हमें हैंडल कर रहा है, हमें वहां पे चला रहा है, हमें हथियार बेच रहा है और हम बड़े शौक से खरीद रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, वो हमें मारने के लिए, हम उन्हें मारने के लिए। तो यही चीजें जो है ना हमें पीछे लेकर जा रही हैं। और बाकी जो इस वीडियो से रिलेटेड हम बात करेंगे कि गौरव आर्य साहब जो कह रहे थे कि जो इनके जो रिलेशन है इसराइल के साथ भारत के, वो भाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो रिलेशन है कि जब भी पाकिस्तान के साथ इनकी जो मामला हुआ, जंग लगी, तो उसकी बैक साइड पे वहां पे इसराइल बैठा हुआ था, इसराइल के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के वहां पे मौजूद था। और हर जंग जो पाकिस्तान के साथ लड़ी गई, और हर जंग के साथ जो है ना वो इसराइल भारत के साथ था। तो ये बात है ना कि जब भारत उनको अपने हथियार जो है ना उससे खरीदता था, और ये जो है ना अब भारत जो है ना इसमें एक ऐसा मोड़ भी आया है कि भारत ने इसराइल ने भारत से भी असला खरीदा है। तो ये जो है ना एक दूसरे के जो एयर डिफेंस है ना, वो आपस में जो है ना वो इसको जो है ना वो करते, क्या करते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं, तो एक दूसरे के साथ चलते हैं। मतलब है कि अब भी जो है ना भारत जो है ना वो जो वहां पे इस वक्त वॉर चल रही ईरान की, गाजा की ईरान चल रही, तो ये पीछे से भारत उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको जो है ना वो उसको असला दे रहा है। गोरा और ये सब कई दफा इस वीडियो में बाकायदा तौर पर वो कह भी चुके कि हम इसराइल के साथ हैं और इसराइल हमारा ब्रदर मुल्क है, और हम जो है ना उसको वो असला प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं गाइस कि अमन अमन अमन, अगर अमन होगा तो मेरा ख्याल में कि ये हमें फुल जरिया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये खबर मीडिया पे भी आई थी कि इसराइल और इंडिया का दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें इंडिया इसराइल को हथियार देगा। तो कुछ तज्जियाकारों ने ये कहा था क्या इंडिया भी फ़लस्तीन की नस्ल कुशी में शामिल होने जा रहा है। तो इंडियन अवाम काफ़ी समझदार हैं, उनको पता है कि जो फ़लस्तीन वो कोई इनकी बराबर की टक्कर का नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई फ़ौज है, ना ही वो गवर्नमेंट है। अभी तो हमास से अमेरिका ने हथियार भी ले लिए, उन्होंने हथियार भी डाल दिए। तो अभी ये असला जा रहा है, ये किन पे फेंका जाएगा? मासूम बच्चों पे, मासूम औरतों पे, मासूम लोगों पे। तो इंडियन अवाम खासी समझदार है, उनको पता नहीं, है उनके कि सीने में ये दिल गलत है, है। वो दर्द रखते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है, वो दर्द एक रखते हैं। एक आम जब जनता फ़लस्तीन तबाह सारा हो गया तो सारे जो लोग कैंपों में चले गए। तो कैंपों में होने के बावजूद इसराइल ने कैंपों पर भी जब बम फेंके, तो एक ट्रेंड चला था सोशल मीडिया पे, ऑल आइज ऑन रफा, और उस ट्रेंड को सर्च किया था गूगल ने करोड़ों में, इंडिया में, पाकिस्तान में एक बंदे ने सर्च नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि वो दिलचस्पी रखते हैं, दर्द रखते हैं। हाँ, दर्द रखते हैं। इंडियन तो नहीं चाहेंगे ना कि उनके मुल्क में, उनके इतने प्यारे मुल्क में बनने वाली गोली किसी गरीब या हाँ किसी बिल्कुल, मासूम को जाके नहीं लगे यार। नहीं लगनी नहीं चाहिए। भाई देखे ना कि ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि दर्द रखते हैं। अगर वहां के कंपैरिजन किया जाए तो उनके जो वहां पे लोग हैं वो दर्द रखते हैं और बड़ी मोहब्बत नहीं, करते हैं, बिल्कुल बड़ी ठीक है ना, मोहब्बत वो करते हैं। मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़ी मोहब्बत वाले, यहाँ भी मोहब्बत वाले लोग हैं, वहां भी मोहब्बत वाले लोग हैं। तो गाइस बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखा, काफी एंजॉय किया हमने, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब